नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जनवरी फॉर ऑल पे। जैसा कि भारत का भूगोल कल पिछली कक्षा में आपने देखा कि भारत के भूगोल के स्थिति और विस्तार के बारे में हमने चर्चा की। आज उसी स्थिति और विस्तार में आज हम पड़ोसी देश और राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पड़ोसी देश और हमारे भारत भूखंड से जुड़े भूभाग, उसकी आज चर्चा करेंगे। कौन सा देश से कौन सी राज्य की सीमा लगी है और कितनी लगी है, कौन सबसे ज़्यादा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जरा एक डाउट है उसको आप देख लीजिए। जैसा कि हम कल आपको बता रहे थे कि भारत ईस्ट में है, यानी कि 62.5 से 97.5 ईस्ट में है। तो जब ईस्ट में हमने बताया तो आप समझ रहे हैं कि ये तो वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ऐसे समझिए जैसे एक पूरे भूभाग को हम अगर 4 भागों में काट दें, ये नॉर्दर्न, ये साउदर्न, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये तो आपका हुआ पूरा 180 डिग्री। तो जब हम इसको 4 भाग में काटेंगे तो ये तो पूरा हुआ 180 डिग्री। लेकिन भारत भूखंड तो है हमारा, जो मानक समय माना गया है वो 82.5 पे। तो जब 82.5 पे है और इसको हम 0 डिग्री मान के चलते हैं तो फिर हम इसको वेस्ट कैसे कहेंगे? ये भी ईस्ट में ही है। ईस्ट में कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हमारा भारत का जो भूखंड है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ? तो नॉर्थ ईस्ट में। तो ये थोड़ी सी क्वेरी थी। और एक जरा हम मानचित्र के बारे में जो पढ़ते हैं, जो हम मानचित्र ये भूखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा, अंग्रेजों का जब शासन था हमारे देश पे, अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, तो उन्होंने भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1767 में हमारे भारत के मानचित्र, यानी कि अखंड भारत की, विभाजित भारत नहीं, अखंड भारत, यानी पूरा अफगानिस्तान डुरंड रेखा तक, उन्होंने इसका निर्धारण किया और अपने राजकाज को चलाया। आगे चर्चा करेंगे। हम आज पढ़ते हैं कि अपने पड़ोसी देश और राज्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्रिक मैंने बनाई है आपको, हमारे पड़ोसी देश और राज्य पे। बचपन से एमबीए करने का मन था मुझे, बचपन से एमबीए करने का मन था। ये क्रमवार भी है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि बीच में कौन सा है। यानी कि ब से बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, च से चाइना उसके बाद सीमा शेयर करता है, प से पाकिस्तान उससे बाद सीमा शेयर करता है। यानी कि ये आरोही क्रम में है, बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, आपका म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये आपका क्रमवार भी है, यानी घटते क्रम में। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बचपन से एमबीए करने का मन था, यानी कि बचपन एमबीए। तो बचपन एमबीए में ये है आपकी ट्रिक और ये है आपके राज्य। तो राज्य में कौन कौन से हैं? जैसे बांग्लादेश आप देख रहे हैं, यहाँ चारों तरफ से हम भारत से ही घिरा हुआ है, एक तरफ से, 3 तरफ से, एक तरफ से हमारा समुद्र है। तो जब 3 तरफ से ये भारत से ही घिरा हुआ और कोई देश इसकी सीमा साझा नहीं करता, हमारे भारत की तरह इसकी और कोई देश सीमा साझा नहीं करता, यहाँ तक कि म्यांमार भी साझा नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो म्यांमार थोड़ा सा यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सा पार्ट इससे साझा करता है म्यांमार, और 3 तरफ से हमारा देश भारत इस पे सीमा अपना साझा करता है। तो ये देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपका वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 5 राज्य। बांग्लादेश से 5 राज्य, हमारे भारतीय 5 राज्य इसके सीमा शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की सीमा है तो वो आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगी हुई है। दूसरे पे आ जाते हैं चाइना। चाइना जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चाइना में सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है जम्मू कश्मीर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का पार्ट, यह अक्साई चीन विवादित क्षेत्र, इस पे हम एक वीडियो सेपरेट लेके आएंगे विवादित क्षेत्रों पे। यानी कि ये भारत का ही अपना मुकुट है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं ये हमारा है। इसी पे डिस्प्यूट चल रहा है, अभी गलवान का डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। गलवान घाटी कहाँ है, वहाँ की स्थलाकृतियाँ कैसी हैं। तो सबसे ज्यादा सीमा जम्मू कश्मीर शेयर करता है चाइना से। आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर चाइना से कौन कौन से भारत के राज्य लगे हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
और इधर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि नेपाल बीच में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चाइना से अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे चलते हैं। फर्स्ट है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, सबसे ज्यादा हमें परेशान करने वाला पड़ोसी, क्योंकि बाकी तो सब ठीक है लेकिन ये बहुत परेशान करता है, आज भी परेशान कर रहा है, पता नहीं आगे कब तक परेशान करेगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से राज्य इनसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आपका पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा शेयर करते हैं। ये 4 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। आगे न से नेपाल, नेपाल यानी कि ये देश है, ये आपका पूरा का पूरा हिमालयी देश है। जैसे हिमालय हम जब पढ़ाएंगे आपको तो 3 श्रेणियां पढ़ाएंगे, आपका ये उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये जो नेपाल जो राज्य है, ये आपका शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में ये पूरा का पूरा हिमालयी राज्य है। हम चोटियों के अकॉर्डिंग, जो हिमालय की चोटियां हैं उसके अकॉर्डिंग हम नेपाल से अपनी सीमा को अलग करते हैं। यानी कि एक मान लिया गया है, जैसे नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, यहाँ तक की जो सीमा है वो हिमालयी सीमा है। तो चोटियों के अकॉर्डिंग हम चीन से भी विभाजित एक मान लेते हैं कि हाँ ये चोटी, जैसे एवरेस्ट पे कई कॉन्फ्लिक्ट है कि एवरेस्ट नेपाल में है कि भारत में है, कंचनजंगा पे भी है। तो एवरेस्ट तो नेपाल में है लेकिन कंचनजंगा कहाँ है, तो कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में है। तो वैसे ही इन चोटियों के अकॉर्डिंग हम नेपाल और चाइना से सीमा अपनी विभाजित करते हैं। तो उसमें नेपाल में आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद उत्तराखंड। तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये इतने राज्य हैं, 5 राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं म्यांमार को। म्यांमार में आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये हमारे म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। और हाँ, पाकिस्तान से जो सबसे ज्यादा सीमा हमारा साझा करता है वो राजस्थान। सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य की सीमा हमारे पंजाब से लगी हुई, पाकिस्तान से लगी हुई, सॉरी माफ करिएगा, पाकिस्तान से लगी हुई है। नेपाल से सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश की लगी हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि नेपाल से सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा लगी हुई है। अभी हम उत्तर प्रदेश के भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें प्रत्येक जिले के बारे में पढ़ाएंगे, कौन कौन से जिले आपके नेपाल से लगे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में वो भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा नेपाल से लगा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं म्यांमार में, देखा हमने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर आते हैं आपका भूटान सबसे शांत पड़ोसी हमारा, बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय और काफी हद तक एक कहा जाता है राजनीतिक भौगोलिक रूप से हमारा सहयोग और हम उनका सहयोग करते हैं। और भूटान, जैसा कि भूटान देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं वन क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर वन कहीं पाया जाता है तो भूटान देश में पाया जाता है। तो भूटान काफी शांत देश है। म्यांमार से हमारा कॉन्फ्लिक्ट है रोहिंग्याओं का। बांग्लादेश से आते हैं आपके बांग्लादेशी, जो पूर्वोत्तर के और बांग्लादेश होते हुए बिहार, यूपी में भी थोड़ा सा राजनीतिक कारण है इसमें, वो आगे चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे भूटान की, तो भूटान से कौन कौन सी सीमा साझा करता है, कौन कौन सा राज्य। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम। आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य जो हैं वो भूटान से सीमा साझा करते हैं। अंत में आ जाता है एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत विवाद है, क्यों? क्योंकि इसकी जो सीमा हमारे भारत से लगती है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लगती है, यानी कि पाकिस्तान द्वारा हमारे जो जम्मू कश्मीर का मुकुट है उसमें ये जो भूखंड है, यानी कि ये एलओसी के नॉर्थ में, लाइन ऑफ कंट्रोल के नॉर्थ में जो भूखंड है, इसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। वहां से अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, जो कि बहुत छोटी सीमा है, जैसा कि हमने कल बताया था 106 किलोमीटर की सीमा है।
भारत अपना अभिन्न अंग मानता है भी अभिन्न अंग। विवादित क्षेत्र जरूर है, लेकिन ये हमारा अभिन्न अंग है और आगे भी बन के रहेगा। तो ये था हमारे भारत और भारत से लगे हुए देश और उसके राज्य, मतलब भारत के राज्य हमारे पड़ोसी देश से कौन कितना लगा हुआ है, ये था। आज हम इस पे चर्चा कर रहे थे। तो अगले वीडियो में हम द्वीपों पर चर्चा करेंगे। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी के साथ आज के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।